जय हो चिल्ड्रन। डीजी विद्या कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो लास्ट कक्षा से हम पढ़ रहे हैं आपके जो वसंत में दिए गए पहला पाठ, वह चिड़िया जो कविता। तो इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो हमने देखा कि इस कविता द्वारा कवि अपने मन की बात यानी कल्पित चिड़िया को, मतलब कल्पित चिड़िया का जो क्या क्या गुण होता है चिड़ियों में, और इस चिड़िया में जो गुण है उस गुण को हमारे अंदर भी डेवलप करनी चाहिए। तो हमने देखा कि उसका पहला गुण था कौन सा? सेटिस्फैक्शन, है ना, संतुष्ट। जो हमें मिलता है खाने के लिए उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और दूसरा जो गुण था इसका वो क्या है? आपने देखे हैं, वो है एंजॉय एंड हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना। जिस जगह में हम रह रहे हैं वो जैसे भी हो, मतलब इस चिड़िया का जो प्लेस था वो पुरानी घना जंगल था, वहाँ पे अकेलापन महसूस होता था। वो एकांत में रहकर भी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उस जगह से उसको बहुत प्यार है ना। तो पहला गुण था वो क्या है? सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्ट। और दूसरा जो गुण है वो क्या है? हैप्पीनेस यानी खुश रहना। तो अब हम देखेंगे इस कक्षा में इस तीसरा प्यारा में इस चिड़िया के अंदर जो गुण है वो कविता द्वारा, कवि अपनी कविता द्वारा इस चिड़िया का जो और एक गुण है वो कौन सा है, क्या बताया है इस कविता में, आज हम देखेंगे। तो पहले इस कविता को हम हाव भाव के साथ गाएंगे और उसके बाद इसका सारांश देखेंगे। तो बच्चों आप भी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ ये कविता गाइए। तो आइए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह चोटी गर्वीली चिड़िया, वह चोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों आप भी ऐसे ये जो कविता है पूर्ण कविता का गायन प्रैक्टिस करना है और एक बार लिखकर मुझे भेजना है। तो देखेंगे इस कविता द्वारा कवि हमें क्या कहने जा रहे। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, जो पक्षी के मुंह का नुकीला होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? चोंच बोलते हैं, है ना। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। तो देखिए यहाँ पे छड़ी, छड़ी का अर्थ क्या है? बढ़ता हुआ नदी यानी बहता हुआ नदी। जो बहती हुई नदी में जाकर जल पीना आसान काम नहीं है ना। तो नदी के बीच में जाकर उसके बहती हुई जल पीना बहुत कठिन का काम है। तो ऐसे जल पीना ही हमें पसंद है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो बहती हुई नदी में छलांग मारकर चिड़िया क्या करती है? मोती जैसी जल को, तो यहाँ पे क्या किए? जल को मोती के समान माने हैं। तो मोती जैसे जल को हम लेकर जाते हैं, पीते हैं हम। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर,
टटोल, टटोल यानी क्या है? तलाश। टटोल यानी क्या है? तलाश। तो वो क्या करती है? बहती हुई नदी में जाकर मोती जैसी जल को क्या करती है? तलाश करती है। दिल, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, तो उसके अंदर जाकर वो क्या करते हैं? मोती जैसे जल को ढूंढ कर यानी तलाश कर वो लेकर जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसको उससे बहुत प्यार है। तो देखिए, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ऐसे चढ़ती हुई नदी, बहती हुई नदी कितना खतरनाक होता है, वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ वहाँ पे जाने के लिए हमारे साथ पहले क्या चाहिए? साहस, दृढ़ता, वीरता चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि वो बहती हुई नदी का जल है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी वो उसको करती है। क्यों? क्योंकि वो नदी से बहुत प्यार करती है। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर अपनी चोंच से छड़ी नदी का दिल टटोल कर क्या करती है? मोती जैसे जल को लेकर आती है, इससे खुश होती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे किससे प्यार है? नदी से बहुत प्यार है। इसीलिए हम अपनी जान की परवाह न करके ही उस जल जैसी मोती यानी मोती जैसी जल को ढूंढकर लेकर आती है। तो ऐसे वो हमें कहना चाह रहे, मतलब इस जो प्यारा में कवि हमें कहने जा रहे, इसका और एक गुण कौन सा है? साहसी, दृढ़ता, निडर, बिना डर, है ना। तो बिना डर से वो क्या करती है? बहती हुई नदी में मोती जैसे जल लेकर आती है। तो बच्चों, हमने देखा कि वह चिड़िया जो कविता द्वारा कवि क्या कह रहे हैं हमको? हमारे अंदर भी ऐसे गुण का डेवलप करनी चाहिए। कौन कौन से गुण? जो मिलता है उसी से संतुष्ट होना, और जहाँ पे रहते हैं ना वहीं पे हमें क्या करना चाहिए? खुशी को लेकर आना चाहिए। तो खुश रहना, संतुष्ट होना और साहसी बन के रहना। कोई भी हम काम करते तो उससे करने से पहले हमारे पास धैर्य होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो मुझसे नहीं होगा ये काम, ऐसे हम कह के बैठ जाएंगे तो जो हम चाहते हैं हम पा नहीं सकते। तो हमारी इच्छा पूरी करना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जितना है उसी से संतुष्ट होना चाहिए, और जहाँ पे हम हैं वो कैसे भी जगह हो तो उससे वहाँ पे भी हमें खुशी ढूंढना चाहिए। और तीसरा जो क्या है, हम हमेशा साहस के साथ उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने जो अच्छे गुण चिड़िया में है, ये सब अच्छे गुणों को हम भी अपनाएंगे और अपना जीवन को संतोषमय बनाएंगे, है ना बच्चों। तो इस कविता में जो गुण है हम भी अपनाएंगे। तो बच्चों, आज हमने वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन किए हैं। तो आपको बच्चे क्या करना है? इस पूर्ण कविता को हाव भाव के साथ गाना गाने के लिए अभ्यास करना है और इसको एक बार लिखकर मुझे दिखाना है। तो बच्चों, अगले कक्षा में हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे फिर से। और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।